तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में हाई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड, और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को टारगेट किया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका में राष्ट्रपति पर हमला किया गया। उसके पहले भी कई राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन पर जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं और क्यों होते रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर अमेरिका के साथ साथ जो तमाम जो राष्ट्रपति रहे हैं उन पर कब कब हमले हुए हैं और हमले की पूरी टाइमलाइन क्या रही है, जरा वो भी समझ लीजिए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वो जब 14 अप्रैल से लेकर 1865 में जो है उन पर हमला किया गया और जगह था क्या, वॉशिंगटन। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि अवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे लिंकन, और लिंकन के सुरक्षा गार्ड थिएटर से बाहर निकले और हमलावरों ने लिंकन के सिर पर गोली मार दी। और इसकी वजह से जब अब हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, तो वहां पे उनकी मौत हो गई। हालांकि उस वक्त जब हमला किया गया था तो जो हत्या की वजह थी वो ये थी कि अमेरिका में 19वीं सदी में गुलाम प्रथा का चलन था। इसमें काले लोगों को खरीदा बेचा जाता था, गोरे लोग उनसे गुलामी करवाते थे और इसी वजह से उनकी आज़ादी पर गोरों का अधिकार था। और यही वजह बनी कि इस गुलाम प्रथा को लेकर के जो विरोधी थे, जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ गया। लिंकन फिर भी अपने इरादों में डटे रहे और यही वजह रही कि इस फैसले से नाराज जॉन वाइक्स ने लिंकन की हत्या कर दी। तो देखा आपने कि कारण अपने अपने, लेकिन हत्या आपने देखा किस तरीके से की गई। इसके बाद अगला नंबर आता है जेम्स गारफील्ड का, जो अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति रहे और 2 जुलाई 1881 को उन पर हमला किया गया। जगह थी वॉशिंगटन DC। अब जिस तरीके से जो हमला किया गया, इसमें किसने गोली मारी, किसने हमला किया, वो भी जान लीजिए। उनको चार्ल्स गुइटो ने गोली मारी थी। वॉशिंगटन DC के बाल्मोर जो इलाका था स्टेशन का, वहां पर गोली मारी गई थी। और दरअसल गारफील्ड विलियम कॉलेज जा रहे थे उस वक्त और डॉक्टरों ने यहां पर कोशिश ये की थी, जब उन पर हमला किया गया तो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और एक गोली तो ऐसी फंस गई थी जिसको निकालने में काफी दिनों की मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन 2.5 महीने के इलाज के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और गारफील्ड की मौत हो गई। अब इनकी हत्या की वजह क्या थी, जरा वो भी जान लीजिए। गुइटो कई चीज़ों में फेल होने के बाद राजनीति से जुड़ गए थे और गुइटो को लगता था कि उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है। गुइटो अपने विचारों को कागज पर छपवा कर बांटने लगा था। लेकिन जब गारफील्ड चुनाव जीत गए तो उसे लगा कि उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। उसे ये भी लगा कि दरअसल उसके भाषणों को पढ़कर ही गारफील्ड को ये सफलता मिली है। तो गुइटो को अपने भाषण के लिए किसी पुरस्कार की उम्मीद थी जो उसे नहीं मिली, और जब पुरस्कार नहीं मिला तो वो नाराज हो गया, और जब नाराज हो गया तो उसने हमला कर दिया।
तो देखिए किस तरीके से जो सनक है अलग अलग वो देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर हमले के साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग सालों में राष्ट्रपतियों पर हमले जब किए गए हैं वो बता रहे हैं आपको हम। अब अगला नंबर आता है विलियम मैककिनले का, जो अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति रहे। उन पर हमला कब किया गया? 6 सितंबर 1901 को। जगह क्या थी? बफेलो, यानी कि बफेलो में उन पर हमला किया गया था। दरअसल मैककिनले को लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था और मैककिनले को बफेलो में एक इवेंट में जाना था। मैककिनले इवेंट में शामिल भी हुए और भाषण भी दिया, कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन उसी इवेंट में लियोन नाम के शख्स ने 2 गोलियां मारी और 8 दिन के बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो 2 दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें फिर भी बचा नहीं पाए। अब देखिए इनकी हत्या की वजह क्या थी? दरअसल हत्या की जो वजह थी वो ये थी कि जिस शख्स ने उन पर हमला किया था वो नौकरी छूटने से नाराज था। लियोन एफ जो जिसका नाम था वो सत्ता विरोधी था और उसे लग रहा था कि जो देश में बेरोजगारी है उसके लिए जो सत्ता पक्ष की नेता है वो वही जिम्मेदार है, और इसीलिए उसको लगा कि लियोन को अगर राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाएगी तो जो उसकी समस्या है बेरोजगारी की वो दूर हो जाएगी, इसीलिए उसने गोली मार दी और हत्या कर दी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अपने अपने कारण है, लेकिन जो सनक है वो सीधे सीधे गोली मार करके यहाँ पर बात खत्म करने की है। लेकिन किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं अगले चेहरे की, तो वो चेहरा है जॉन एफ कैनेडी का, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे। और अमेरिका में जब इन पर हमला किया गया वो तारीख थी 22 नवंबर की 1963 की और जगह था डलास, यानी कि डलास में उन पर हमला किया गया था। कैनेडी 21 नवंबर 1963 को टेक्सास पहुंचे थे और 22 नवंबर को डलास के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सड़कों पर भारी भीड़ जुटी हुई थी और भीड़ के बीच से 2 गोलियां चली, जो इसमें से एक गोली जो थी वो सर पर लगी और दूसरी गोली उनके गर्दन में लगी। हालांकि आज तक पता नहीं चला है कि उनकी हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है। रहस्य के साथ साथ लोगों की अपनी अपनी थ्योरी भी है। पहली थ्योरी ये है कि जो कभी नहीं मिली, जो वो थी बाबुश्का लेडी, जो कि बुरखे में आई थी और वो आज तक किसी को नहीं मिली, किसी को जानकारी भी नहीं मिली कि वो कहाँ थी, उसने हत्या क्यों की। जो दूसरी थ्योरी थी वो ये कि रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी पर शक था हमला करने का, और जो तीसरी थ्योरी है वो ये है कि अमेरिकी माफिया ने राष्ट्रपति को मरवाया। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिन पर हमला हो गया, हत्या हो गई, लेकिन उनकी मौत अपने आप में रहस्य बनी हुई है। अब अगला नंबर आता है इसी में रोनाल्ड रीगन का, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, और 30 मार्च 1981 में उन पर हमला किया गया। जगह थी वॉशिंगटन डीसी। कड़ी सुरक्षा के बीच कार में बैठने जा रहे थे और चारों तरफ से मीडिया और साथ ही साथ जो लोगों का जमावड़ा था वो भी था। अचानक भीड़ से निकलकर एक शख्स ने फायरिंग की। रीगन पर 5 गोलियां दागी गई, लेकिन वो हर गोली से बच गए। इसके बाद जो छठी गोली थी उससे वो बच नहीं पाए, क्योंकि वो गोली जाके सीने में धंस गई। डॉक्टर्स ने तमाम प्रयास किए, गोली को निकालने का प्रयास किया और रीगन की जांच बच गई। लेकिन ये पहला ऐसा मामला था जहां पर बच गए राष्ट्रपति। बाकी अन्य मामलों को देखिए आप तो वहां पे जान चली गई उनकी। इकलौता रीगन का ऐसा मामला था जहां पर 5 से 6 राउंड की गोलियां चली थी, हमला हुआ था, लेकिन फिर भी रीगन की जांच बच गई। अब यहाँ पे गोली चलाने की वजह क्या थी, जरा वो भी जान लीजिए। यहाँ पर जो एक शख्स था जिसने हमला किया था वो फिल्म से प्रभावित हो गया था। उसने फिल्म से प्रभावित होकर गोली चलाई थी। टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नाम था, जो उसने 18 बार देखी थी, और इस फिल्म को देखने के बाद हिंकले जिसका नाम था उस किरदार से प्रभावित होकर के इसने यहाँ पर फायरिंग की थी। और